हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एमटीएस की वोकेबलरी की सीरीज चल रही है जिसमें हम मैराथन ले रहे हैं, यानी कि हर 5 ईयर में पूछे गए ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ट हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली ईडियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिनोनिम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा सेशन एंटोनिम का है, जो कि हम लास्ट 5 ईयर के एंटोनिम कवर करेंगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑल एसएससी के एग्जाम 2025 में, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर हम बात कर लें एसएससी एमटीएस के लास्ट 5 ईयर में पूछे गए एंटोनिम की संख्या है 450 के आसपास। तो बेसिकली आपकी वोकेबलरी कंप्लीट होगी 900 के आसपास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो बेसिकली ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा जो कम समय में आपका रिवीजन कराए। ये मात्र सॉल्यूशन एक ही है कि आप इस सेशन को देखें तो तकरीबन 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी इससे पहले सीजीएल की वोकेबलरी कंप्लीट हो चुकी है, इसी प्लेटफॉर्म पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से उनका रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा एक्सपेंड। एक्सपेंड बोलते हैं खर्च करना कोई चीज, जबकि एक्सपेंड का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा रेस्ट्रिक्ट, यानी कि सीमित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग बोलते हैं आकर्षक, जबकि कैप्टिवेटिंग का जो एंटोनिम पूछा गया था वो था रिपग्नेंट, यानी कि घृणित होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प बोलते हैं विजय को, जबकि ट्रम्प का एंटोनिम रहेगा फेलियर, यानी कि असफलता मिलना। नेक्स्ट है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड किसको बोलते हैं? कन्विक्टेड बोलते हैं दोषी ठहराना, जबकि कन्विक्टेड का एंटोनिम रहेगा क्या? एक्विटेड, यानी कि बरी किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी कहते हैं बेसिकली फुर्तीलापन होना, एंड एजिलिटी का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा स्टिफनेस, यानी कि जकड़न है। नेक्स्ट वर्ड है एक्जुवेरेंट। एक्जुवेरेंट कहा जाता है बेसिकली उत्साही होना, एंड एक्जुवेरेंट का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा रिप्रेस, यानी कि दबाया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनमिटी। एनमिटी कहते हैं बेसिकली दुश्मनी को, एंड एनमिटी का एंटोनिम हो रहेगा फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस कहा जाता है सचेत को, यानी कि होश में होना, एंड कॉन्शियस का एंटोनिम रहेगा अनअवेयर, यानी कि अनजान रहना। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल बोलते हैं लाभदायक को, एंड बेनिफिशियल का एंटोनिम रहेगा अनफेवरेबल है, यानी कि हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटाइज। इंटाइज बोलते हैं किसी को लुभाना, किसी को आकर्षित करना, एंड इंटाइज का एंटोनिम रहेगा रिपल्स है, यानी कि दूर भागना, अनाकर्षण होना। नेक्स्ट वर्ड है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट कहते हैं सर्वप्रथम होना, एंड फोरमोस्ट का एंटोनिम रहेगा यानी कि अनइम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वहीन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कहते हैं कठिन है, यानी कि परेशानी में है, एंड डिफिकल्ट का एंटोनिम रहेगा इजी है, कोई चीज आसान है, सुगम है। नेक्स्ट है ट्रेचरस। ट्रेचरस बोलते हैं विश्वासघात करना या फिर धोखा देना, एंड ट्रेचरस का एंटोनिम रहेगा फेथफुल, यानी कि वफादार है, ईमानदार है। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बोलते हैं विनम्रता के साथ, एंड ह्यूमिलिटी का एंटोनिम रहेगा प्राइड, यानी कि घमंडी। नेक्स्ट है वल्जिंग। वल्जिंग बोलते हैं किसी चीज का फूलना, यानी कि फूला हुआ है, एंड वल्जिंग का एंटोनिम रहेगा कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि सिकुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है मेलेंचोली। मेलेंचोली कहा जाता है उदासी को, एंड मेलेंचोली का एंटोनिम रहेगा चीयरफुलनेस, यानी कि प्रसन्नता होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टीडियस। टीडियस कहते हैं उबाऊ को, एंड टीडियस का जो एंटोनिम रहेगा उसका रहेगा डिलाइटफुल, यानी कि आनंदमय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी बोलते हैं बेसिकली विपरीत है, अपोजिट है, एंड कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम रहेगा सिमिलर, यानी कि समान रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हैस्ट। हैस्ट बोलते हैं जल्दबाजी करना, एंड हैस्ट का एंटोनिम रहेगा डिले, यानी कि देरी करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉलो। हॉलो बोलते हैं खोखलापन होना, एंड होलो का एंटोनिम रहेगा वर्थ वाइल है, यानी कि मूल्यवान है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेनरोसिटी। जेनरोसिटी कहा जाता है बेसिकली उदारता को, एंड जेनरोसिटी का एंटोनिम रहेगा सेल्फिशनेस है, यानी कि स्वार्थी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जियोपैडी। जियोपैडी कहते हैं जोखिम को, यानी कि मुसीबत में होना, एंड जियोपैडी का एंटोनिम रहेगा सेफ्टी है, यानी कि सुरक्षा के साथ है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस बोलते हैं दयालु, एंड ग्रेशियस का एंटोनिम रहेगा रूड है, यानी कि अभद्र होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेनम। वेनम बोलते हैं जहर को, एंड वेनम का एंटोनिम रहेगा वेनिवोलेंस है, यानी कि परोपकारी है या फिर भलाई करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा शियरिंग। शियरिंग बोलते हैं झुलसाने वाला, एंड शियरिंग का एंटोनिम रहेगा यानी कि फ्रीजिंग, यानी कि जमाने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा
मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी को। एंड मेटिक्यूलस का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा रिगार्डलेस यानी कि लापरवाह होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसवेड, डिसवेड बोलते हैं हतोत्साहित करना। एंड डिसवेड का एंटोनिम रहेगा इनकरेज करना यानी कि प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा टिमिड, टिमिड बोलते हैं डरपोक को। एंड टिमिड का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा बोल्ड यानी कि साहसी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेवेज, रेवेज बोलते हैं विनष्ट करना, नष्ट कर देना, सर्वनाश कर देना। एंड रेवेज का एंटोनिम रहेगा रिस्टोर यानी कि पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मीन, मीन कहते हैं कंजूस को या फिर क्रूर होना। एंड मीन का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा सिंपैथेटिक है यानी कि हमदर्द है, सहानुभूति से भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहा जाता है जिद्दी को, हठीपन होना। एंड ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम रहेगा फ्लेक्सिबल है यानी कि लचीला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं टालमटोल करना या फिर देरी करना। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का एंटोनिम रहेगा ईगरनेस है यानी कि उत्सुकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एम्बिगस, एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट होना। एंड एम्बिगस का एंटोनिम रहेगा यानी कि क्लियर है, साफ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट बोलते हैं हिलना डुलना। एंड फ्लक्चुएट का एंटोनिम रहेगा स्टडी है यानी कि स्थिर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव कहा जाता है व्यापक को। एंड एक्सटेंसिव का एंटोनिम रहेगा लिमिटेड है यानी कोई चीज की सीमित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई बोल कहते हैं यानी कि किसी चीज को बढ़ाना। एंड एम्पलीफाई का एंटोनिम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी चीज को सिकोड़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सपेंड, एक्सपेंड कहा जाता है फैलाना। एंड एक्सपेंड का एंटोनिम रहेगा श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्चुअस, वर्चुअस बोलते हैं बेसिकली सदाचार को। एंड वर्चुअस का एंटोनिम रहेगा विक्ड है यानी कि दुष्ट होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सेसिव, एक्सेसिव बोलते हैं किसी चीज का अधिकता होना। एंड एक्सेसिव का एंटोनिम रहेगा मॉडरेट है यानी कि मध्यम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हैवी, हैवी बोलते हैं भारी को। एंड हैवी का एंटोनिम रहेगा लाइट है यानी कि हल्का होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा मैसमराइज, मैसमराइज बोलते हैं किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, आकर्षित कर देना। जबकि मैसमराइज का एंटोनिम रहेगा एब्स्ट्रैक्ट है यानी कि ध्यान को विचलित करने वाला है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वर्च्यू, वर्च्यू बोलते हैं सद्गुण को। एंड वर्च्यू का एंटोनिम रहेगा विकडेनेस है यानी कि दुष्टता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेंसली, टेंसली बोलते हैं तनावपूर्ण में है। एंड टेंसली का एंटोनिम रहेगा कामली यानी कि शांतिपूर्वक होना। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई, पेसिफाई बोलते हैं शांत करना। एंड पेसिफाई का एंटोनिम रहेगा इनरेग यानी कि गुस्सा दिलाना किसी को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा लाइफलेस, लाइफलेस बोलते हैं किसी का निर्जीव होना। एंड लाइफलेस का एंटोनिम रहेगा वाइब्रेंट है यानी कि जीवंत है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ड्रेनिंग, ड्रेनिंग बोलते हैं थकाऊ को। एंड ड्रेनिंग का एंटोनिम रहेगा एब्जॉर्बिंग है यानी कि मनमोहक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सबटल, सबटल बोलते हैं सूक्ष्म को। एंड सबटल का एंटोनिम रहेगा स्टडी है यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिले, डिले कहते हैं विलंब करना, देरी करना। एंड विलंब का एंटोनिम रहेगा हेस्टन यानी कि जल्दीबाजी करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा नीट, नीट बोलते हैं साफ सुथरा होना। एंड नीट का एंटोनिम रहेगा यानी कि सॉइल्ड है यानी कि गंदा है। नेक्स्ट वर्ड है लेजी, लेजी कहा जाता है आलसी को। एंड लेजी का एंटोनिम रहेगा इंडस्ट्रियस है यानी कि परिश्रमी होना। नेक्स्ट वर्ड है हारमोनियस, हारमोनियस कहा जाता है सामंजस्यपूर्ण को। एंड हारमोनियस का एंटोनिम रहेगा डिस्कॉर्डेंट है यानी कि असंगत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती है यानी कि परिश्रम करने वाला है। जबकि इंडस्ट्रियस का एंटोनिम रहेगा लेजी यानी कि आलसी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव बोलते हैं जिज्ञासु को। एंड इनक्यूजिटिव का एंटोनिम रहेगा इनडिफरेंट है यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंट, डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को। एंड डिलीजेंट का एंटोनिम रहेगा इडल है यानी कि निष्क्रिय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एलिवेशन, एलिवेशन कहा जाता है ऊंचाई या फिर पदोन्नति को। एंड एलिवेशन का एंटोनिम रहेगा डिमोशन यानी कि पदावनति का होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेंटल, जेंटल कहा जाता है कोमल को। एंड जेंटल का एंटोनिम रहेगा वॉयलेंट है यानी कि हिंसक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रीज्यूमेबली, प्रीज्यूमेबली कहते हैं संभावित रूप से। एंड इसका एंटोनिम रहेगा अनलाइकली यानी कि असंभवतः है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेलो, मेलो बोलते हैं मधुर को। एंड मेलो का एंटोनिम रहेगा हार्श यानी कि कठोर होना, कटु होना। नेक्स्ट वर्ड है स्लोपी, स्लोपी बोलते हैं लापरवाह को।
एंड स्लोपी का एंटोनिम रहेगा डैशिंग है यानी कि फजीला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्री। फ्री बोलते हैं स्वतंत्र को, एंड फ्री का एंटोनिम रहेगा रिस्ट्रेन यानी कि बाधित करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिपोज। डिपोज बोलते हैं तैयार करना, एंड डिपोज का एंटोनिम रहेगा यानी कि रिटेन यानी कि बनाया रखना। नेक्स्ट है कैलोस। कैलोस बोलते हैं कठोर को, एंड कैलोस का एंटोनिम रहेगा बेसिकली टेंडर यानी कि नरम होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल कहा जाता है शांत को, एंड ट्रैंक्विल का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा अनक्वाइट यानी कि अशांत रहना। नेक्स्ट है सबमिसिवली। सबमिसिवली कहते हैं आज्ञाकारिता से, एंड सबमिसिवली का एंटोनिम रहेगा प्राउडली है गर्वान्वित रूप से। नेक्स्ट है क्योटिक। क्योटिक बोलते हैं अव्यवस्थित, एंड क्योटिक का एंटोनिम रहेगा सिस्टमैटिक है यानी कि व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ है। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी कहा जाता है कैद करना, एंड कैप्टिविटी का एंटोनिम रहेगा लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का होना। नेक्स्ट है अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव कहते हैं विनीत को, एंड अनऑब्ट्रूसिव का एंटोनिम रहेगा कॉन्स्पिक्यूअस है यानी कि स्पष्ट या फिर दिखावटी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हिलेरियस। हिलेरियस कहते हैं हास्यास्पद को, एंड हिलेरियस का एंटोनिम रहेगा सीरियस है यानी कि गंभीर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कहते हैं महत्वपूर्ण को, एंड सिग्निफिकेंट का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा इनकॉन्सिक्वेंशियल यानी कि तुच्छ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेंसिटिव। सेंसिटिव बोलते हैं संवेदनशील को, एंड सेंसिटिव का एंटोनिम रहेगा स्ट्रॉन्ग है मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हार्मोनी। हार्मोनी कहा जाता है सामंजस्य को, एंड हार्मोनी का एंटोनिम रहेगा डिस्कॉर्ड है यानी कि कलह होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एमिकेबल। एमिकेबल बोलते हैं मैत्रीपूर्ण को, एंड एमिकेबल का एंटोनिम रहेगा हॉस्टाइल है यानी कि शत्रुता पूर्वक है। नेक्स्ट रहेगा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं स्थिरता को, एंड इसका एंटोनिम रहेगा इनडिफेंसिबिलिटी। इनडिफेंसिबिलिटी कहते हैं असुरक्षा को। नेक्स्ट रहेगा कर्स। कर्स बोलते हैं श्राप को, एंड कर्स का रहेगा एंटोनिम प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंडेम्ड। कंडेम्ड बोलते हैं दोषी ठहराना, एंड कंडेम्ड का एंटोनिम रहेगा अपलॉड यानी कि सराहना करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग बोलते हैं आकर्षक को, एंड कैप्टिवेटिंग का एंटोनिम रहेगा बोरिंग यानी कि उबाऊ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्ब्रोजियल। एम्ब्रोजियल बोलते हैं स्वादिष्ट या फिर दिव्य होना, जबकि एम्ब्रोजियल का एंटोनिम रहेगा मेलोडरस। मेलोडरस कहते हैं दुर्गंध से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं मितव्ययी को, एंड फ्रूगल का एंटोनिम रहेगा प्रोफ्लिगेट यानी कि फिजूल खर्च करना। नेक्स्ट है क्या रहेगा गार्नर्ड। गार्नर्ड बोलते हैं यानी कि इकट्ठा करना है, एंड इसका एंटोनिम रहेगा डिस्पर्ज यानी कि बिखरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मर्सीफुल। मर्सीफुल बोलते हैं दयालुता होना, एंड मर्सीफुल का एंटोनिम रहेगा क्रूअल है यानी कि क्रूर होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा येल। येल बोलते हैं चिल्लाना, एंड येल का एंटोनिम रहेगा विस्पर यानी कि फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इवेजिव है यानी कि टालने वाला है, जबकि इवेजिव का एंटोनिम रहेगा ट्रूथफुल है यानी कि सच्चापन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट बोलते हैं मेहनती को, एंड डिलीजेंट का एंटोनिम रहेगा लेजी यानी कि आलसी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सार्कास्टिक। सार्कास्टिक बोलते हैं तंज भरा है, एंड सार्कास्टिक का एंटोनिम रहेगा ग्रेशियस है यानी कि शालीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लैंग्विड। लैंग्विड बोलते हैं शिथिल होना, ढीला ढाला होना, एंड लैंग्विड का एंटोनिम रहेगा विगरस है यानी कि ऊर्जावान है। नेक्स्ट रहेगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बोलते हैं विनम्रता, एंड ह्यूमिलिटी का एंटोनिम रहेगा एरोगेंस है यानी कि अहंकार है। नेक्स्ट है एली। एली बोलते हैं मित्रता को, एंड एली का एंटोनिम रहेगा एनिमी यानी कि दुश्मन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिफ्रेशिंग यानी कि ताजगी भरा है, एंड रिफ्रेशिंग का एंटोनिम रहेगा स्टेल है यानी कि बासी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एलिगेंस है यानी कि शालीनता से परिपूर्ण है, एंड एलिगेंस का एंटोनिम रहेगा कोर्सनेस है यानी कि भद्दापन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लेजी। लेजी बोलते हैं आलसी को, एंड लेजी का एंटोनिम रहेगा हार्ड वर्किंग है यानी कि मेहनती होना। नेक्स्ट वर्ड है पिक्वेंट। पिक्वेंट बोलते हैं तेज स्वाद है, तीखा है, जबकि पिक्वेंट का एंटोनिम रहेगा ब्लेंड यानी कि फीका होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सॉफ्ट। सॉफ्ट बोलते हैं मुलायम को, जबकि सॉफ्ट का एंटोनिम रहेगा हार्ड यानी कि कठोर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रीन। फ्रीन कहा जाता है शांत को, एंड फ्रीन का एंटोनिम रहेगा टर्बुलेंट है यानी कि अशांत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रूथलेस। रूथलेस बोलते हैं निर्दयी को, एंड रूथलेस का एंटोनिम रहेगा कंपैशनेट है यानी कि दयालु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं खरा सुनाना, स्पष्टवादी होना, जबकि कैंडिड का एंटोनिम रहेगा प्रीजुडाइस है यानी कि पक्षपातपूर्ण है। नेक्स्ट है फेटिड। फेटिड बोलते हैं दुर्गंध युक्त है, एंड फेटिड का एंटोनिम रहेगा फ्रेगनेंट है यानी कि सुगंधित होना।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा सो, सो बोलते हैं दिखावटी है, दिखाना, एंड जबकि सो का रहेगा एंटोनम कवर यानी कि छिपाना। नेक्स्ट है प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट बोलते हैं दुविधा को, एंड प्रीडिकामेंट का एंटोनम रहेगा सॉल्यूशन है, समाधान है। नेक्स्ट है ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस बोलते हैं चापलूस को, जबकि ऑब्सिक्यूअस का एंटोनम रहेगा ऑब्स्टिनेट है यानी कि हठी होना। नेक्स्ट है बेटरमेंट, बेटरमेंट बोलते हैं सुधार करना, जबकि बेटरमेंट का एंटोनम रहेगा वर्षन यानी कि बिगाड़ देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्बिगस, एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट को, जबकि एम्बिगस का एंटोनम रहेगा क्लियर यानी कि सुस्पष्ट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा आइडियल, आइडियल कहा जाता है आदर्श को, जबकि आइडियल का एंटोनम रहेगा फॉल्टी है यानी कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इरेज, इरेज बोलते हैं मिटाना, जबकि इरेज का एंटोनम रहेगा क्रिएट यानी कि किसी चीज को बनाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बोलते हैं नियुक्त करना, जबकि अपॉइंटेड का एंटोनम रहेगा डिसमिस, अपॉइंटेड का रहेगा एंटोनम डिसमिस यानी कि बर्खास्त करना। नेक्स्ट है बोस्टीरियस, बोस्टीरियस कहा जाता है उत्साही या फिर शोरगुल से परिपूर्ण है, जबकि बोस्टीरियस का एंटोनम रहेगा क्वाइट यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहा जाता है अज्ञानता को, एंड इग्नोरेंस का एंटोनम रहेगा एक्विमेन है यानी कि तीव्र बुद्धि वाला होना। नेक्स्ट है पिक्यूलर, पिक्यूलर कहते हैं अजीब या फिर विचित्र होना, जबकि पिक्यूलर का एंटोनम रहेगा ऑर्डिनरी है, सामान्य है। नेक्स्ट है ओपेसिटी, ओपेसिटी बोलते हैं धुंधलापन, एंड ओपेसिटी का एंटोनम रहेगा विजिबिलिटी है यानी कि दृश्यता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कंपैशनेट, कंपैशनेट बोलते हैं दयालु को, एंड कंपैशनेट का एंटोनम रहेगा क्रूअल यानी कि निर्दयी है। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव कहते हैं साहसी को, एंड ब्रेव का रहेगा एंटोनम कावर्डली यानी कि कायरता। नेक्स्ट है ग्रेपल, ग्रेपल बोलते हैं पकड़ना या फिर झपटना, एंड ग्रेपल का एंटोनम रहेगा रिलीज यानी कि छोड़ना। नेक्स्ट रहेगा वाई फॉरगेट, वाई फॉरगेट बोलते हैं विभाजित करना, एंड वाई फॉरगेट का एंटोनम रहेगा कंबाइन यानी कि मिलाना। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं अपने आप होना, जबकि स्पॉन्टेनियस बोलते हैं स्वतः स्फूर्त, जबकि स्पॉन्टेनियस का एंटोनम रहेगा डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्कर, कॉन्कर बोलते हैं सहमति देना, जबकि कॉन्कर का एंटोनम रहेगा डिफर यानी कि मतभेद रखना। नेक्स्ट है डाउन टर्न, डाउन टर्न बोलते हैं मंदी को, जबकि डाउन टर्न का एंटोनम रहेगा सर्ज यानी कि उछाल का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनफीरियर, इनफीरियर बोलते हैं हीन को, जबकि इनफीरियर का एंटोनम रहेगा सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैकोफोनी, कैकोफोनी बोलते हैं कर्कश ध्वनि या फिर बेकार ध्वनि, जबकि कैकोफोनी का एंटोनम रहेगा हारमोनी यानी कि सुमधुरता है, अच्छी आवाज है। नेक्स्ट है वेनीवोलेंट, वेनीवोलेंट कहते हैं दयालु को, जबकि वेनीवोलेंट का एंटोनम रहेगा मेलीवोलेंट यानी कि दुष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड का रहता है सरल को, जबकि सिंप्लीफाइड का एंटोनम रहेगा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होना। नेक्स्ट है डेंस, डेंस बोलते हैं घना होना, जबकि डेंस का एंटोनम रहेगा स्पार्स है यानी कि छतराया हुआ है, बिखरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट, कंप्लीट कहते हैं पूर्ण करना, जबकि कंप्लीट का एंटोनम रहेगा इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण रहना। नेक्स्ट है बिम्सिकल, बिम्सिकल बोलते हैं सनकी होना, जबकि बिम्सिकल का एंटोनम रहेगा प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग्ड बोलते हैं आभारी को, जबकि ऑब्लिग्ड का एंटोनम रहेगा थैंकलेस यानी कि कृतज्ञ होना। नेक्स्ट है इंड्योरेंस, इंड्योरेंस बोलते हैं धैर्य को, जबकि इंड्योरेंस का एंटोनम रहेगा टिमिडिटी है यानी कि कायरता। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं गंभीर को, एंड ग्रेव का एंटोनम रहेगा ट्रिवियल है यानी कि तुच्छ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बैकवर्ड, बैकवर्ड बोलते हैं पीछे, जबकि बैकवर्ड का एंटोनम रहेगा फॉरवर्ड यानी कि आगे होना। नेक्स्ट है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कहा जाता है आकर्षित करना, जबकि अट्रैक्ट का एंटोनम रहेगा रिपेल यानी कि दूर करना। नेक्स्ट है एडिक्शन, एडिक्शन बोलते हैं लत लगना किसी चीज की, एंड एडिक्शन का एंटोनम रहेगा बेनिफिशियल है यानी कि लाभदायक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अलाइन, अलाइन बोलते हैं पंक्तिबद्ध करना, जबकि अलाइन का एंटोनम रहेगा डिसरप्ट यानी कि बाधित करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एमीएबल, एमीएबल बोलते हैं मिलनसार होना, जबकि एमीएबल का एंटोनम रहेगा अनफ्रेंडली यानी कि अमित्रतापूर्ण होना। नेक्स्ट है अनॉय, अनॉय बोलते हैं किसी को चिढ़ाना, जबकि अनॉय का एंटोनम रहेगा ग्रेटिफाई यानी कि संतुष्ट करना। नेक्स्ट है एंजाइटी, एंजाइटी बोलते हैं चिंता करना, जबकि एंजाइटी का रहेगा एंटोनम कामनेस यानी कि शांति होना। नेक्स्ट है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक कहा जाता है प्रामाणिक को, जबकि ऑथेंटिक का एंटोनम रहेगा फॉल्स यानी कि झूठा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कार्नेल, कार्नेल बोलते हैं भौतिक या फिर इंद्रियजन्य है, जबकि कार्नेल का एंटोनम रहेगा स्पिरिचुअल है यानी कि आध्यात्मिक होना। नेक्स्ट है चीप, चीप बोलते हैं सस्ता होना, जबकि चीप का एंटोनम रहेगा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्लमसी, क्लमसी बोलते हैं अनाड़ी को, एंड क्लमसी का एंटोनम रहेगा
ग्रेसफुल है यानी कि सौम्य या फिर सुसंगठित होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा क्रूड। क्रूड बोलते हैं अपरिष्कृत को, जबकि क्रूड का रहेगा एंटोनिम रिफाइंड यानी कि परिष्कृत करना। नेक्स्ट है डिमोलिश। डिमोलिश बोलते हैं ध्वस्त करना, एंड डिमोलिश का रहेगा एंटोनिम कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेंस। डेंस बोलते हैं घना है, जबकि डेंस का रहेगा एंटोनिम स्पार्स यानी कि छितरा है, बिखरा हुआ है। नेक्स्ट डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल बोलते हैं हानिकारक को, एंड डेट्रीमेंटल का एंटोनिम रहेगा बेनिफिशियल है यानी कि लाभदायक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसहेबल। डिसहेबल बोलते हैं बिखरा हुआ है, जबकि डिसहेबल का एंटोनिम रहेगा टाइडी है यानी कि सुव्यवस्थित है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोलते हैं स्पष्ट करना, जबकि डिस्टिंक्ट का एंटोनिम रहेगा वेग यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट यानी कि विचलित करना, एंड डाइवर्जेंट का एंटोनिम रहेगा सिमिलर यानी कि समान होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा स्टेसी। स्टेसी बोलते हैं परमानंद, जबकि स्टेसी का एंटोनिम रहेगा डेस्पियर यानी कि निराशा होना। नेक्स्ट है इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक बोलते हैं सहानुभूतिपूर्ण होना, जबकि इम्पैथेटिक का एंटोनिम रहेगा फ्रस्ट्रेटेड है यानी कि हताश होना। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस बोलते हैं बहुत विशाल होना, जबकि इनॉर्मस का एंटोनिम रहेगा टिनी है यानी कि छोटा है। नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड बोलते हैं बढ़ाना कोई चीज, जबकि एक्सटेंड का एंटोनिम रहेगा कर्टेल यानी कि छोटा करना, घटाना। नेक्स्ट है फेम। फेम बोलते हैं प्रसिद्धि को, जबकि फेम का रहेगा एंटोनिम फेम यानी कि शर्मनाक है, कलंकित है। नेक्स्ट है फेमस। फेमस बोलते हैं प्रसिद्ध होना, एंड फेमस का रहेगा एंटोनिम ऑर्डिनरी यानी कि साधारण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा फ्यूड। फ्यूड बोलते हैं किसी से झगड़ा करना या फिर लड़ाई करना, एंड फ्यूड का एंटोनिम रहेगा हार्मोनी यानी कि सद्भावना रखना या फिर सामंजस्य रखना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फोर्थ कमिंग। वर्ड रहेगा फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग बोलते हैं आगामी या फिर आने वाला है, जबकि फोर्थ कमिंग का एंटोनिम रहेगा पास्ट यानी कि भूतकालीन होना। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी बोलते हैं दोषी को, जबकि गिल्टी का एंटोनिम रहेगा इनोसेंट है यानी कि निर्दोष होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हार्मनी। हार्मनी बोलते हैं सद्भावना, एंड हार्मनी का एंटोनिम रहेगा कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष करना। नेक्स्ट है ह्यूमेन। ह्यूमेन बोलते हैं दयालु है, जबकि ह्यूमेन का एंटोनिम रहेगा क्रूअल है यानी कि निर्दयी होना। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी बोलते हैं विनम्रता को, एंड ह्यूमिलिटी का एंटोनिम रहेगा एरोगेंस यानी कि घमंडी है, अहंकारी है। नेक्स्ट है इडल। इडल बोलते हैं आलसी होना या फिर निष्क्रिय बैठे रहना, जबकि इडल का रहेगा एंटोनिम डिलीजेंट है, मेहनती है। नेक्स्ट रहेगा इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट बोलते हैं असंबद्ध है, जबकि इनकोहेरेंट का एंटोनिम रहेगा लूसिड है यानी कि स्पष्ट होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इनिशियल। इनिशियल कहते हैं प्रारंभिक को, जबकि इनिशियल का एंटोनिम रहेगा टर्मिनल यानी कि अंतिम होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लाइवली है यानी कि जीवंत है, जबकि लाइवली का एंटोनिम रहेगा सोमबर यानी कि उदास रहना। नेक्स्ट है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट बोलते हैं उदासीन को, जबकि नॉन चैलेंट का एंटोनिम रहेगा केयरिंग है यानी कि देखभाल करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑफन। ऑफन बोलते हैं अक्सर को, एंड ऑफन का एंटोनिम रहेगा रेयरली यानी कि कभी कभार होने वाला। नेक्स्ट है पीरियोडिक। पीरियोडिक बोलते हैं नियत अंतराल को, जबकि पीरियोडिक का एंटोनिम रहेगा इरेगुलर यानी कि अनियमित होना। नेक्स्ट है रेपुटेबल। रेपुटेबल बोलते हैं प्रतिष्ठित को, जबकि रेपुटेबल का एंटोनिम रहेगा नोटोरियस है, कुख्यात होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टर्न। स्टर्न बोलते हैं कठोर को, एंड स्टर्न का एंटोनिम रहेगा लीनियंट है यानी कि उदार होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन बोलते हैं किसी चीज को मजबूत करना, जबकि स्ट्रेंथन का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा डेबिलिटेट यानी कि कमजोर करना। नेक्स्ट रहेगा अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना, एंड अट्रैक्ट का रहेगा एंटोनिम रिपल्स यानी कि घृणा करना या फिर किसी से दूर रहना। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर बोलते हैं सराहना करना, एंड एडमायर का एंटोनिम रहेगा डेस्पाइज यानी कि घृणा करना, तिरस्कार करना। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक बोलते हैं तोड़ना, जबकि ब्रेक का एंटोनिम रहेगा मेंड यानी कि मरम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबोलिश। अबोलिश बोलते हैं समाप्त करना, जबकि अबोलिश का एंटोनिम रहेगा फॉर्मलाइज करना यानी कि औपचारिक बनाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एब्सेंस। एब्सेंस कहते हैं अनुपस्थिति को, जबकि एब्सेंस का एंटोनिम रहेगा फॉरफिट यानी कि अधिकता होना किसी चीज की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब बोलते हैं किसी चीज को सोखना, जबकि एब्जॉर्ब का एंटोनिम रहेगा डिसमिस यानी कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल बोलते हैं जवाबदेही, जबकि अकाउंटेबल का एंटोनिम रहेगा इरेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदार होना। नेक्स्ट अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिश बोलते हैं उपलब्धि का हासिल करना, जबकि अकम्पलिश का एंटोनिम रहेगा फियास्को यानी कि असफलता होना। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव बोलते हैं सक्रिय को, जबकि एक्टिव का एंटोनिम रहेगा एबियंट है यानी कि निष्क्रिय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडहेयर। एडहेयर बोलते हैं पालन करना, जबकि एडहेयर का एंटोनिम रहेगा कंडेम्ड यानी कि निंदा करना।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर बोलते हैं प्रशासन करना, जबकि एडमिनिस्टर का एंटोनिम रहेगा फोरगो यानी कि त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अफेक्शन। अफेक्शन बोलते हैं स्नेह को, जबकि अफेक्शन का एंटोनिम रहेगा डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एफिनिटी। एफिनिटी बोलते हैं साम्यता है यानी कि पसंद है, जबकि एफिनिटी का एंटोनिम रहेगा डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। नेक्स्ट अमेजिंगली। अमेजिंगली बोलते हैं आश्चर्यजनक रूप से करना, जबकि अमेजिंगली का एंटोनिम रहेगा ऑब्वियसली यानी कि साफ तौर पर करना। नेक्स्ट है एनालोगस। एनालोगस बोलते हैं समान होना, जबकि एनालोगस का एंटोनिम रहेगा डिसिमिलर यानी कि विभिन्न होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बोलते हैं शिष्य को, जबकि अप्रेंटिस का एंटोनिम रहेगा वेतरन यानी कि अनुभवी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तर्क को, जबकि आर्ग्यूमेंट का एंटोनिम रहेगा एग्रीमेंट यानी कि सहमति। नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल बोलते हैं भयानक को, जबकि ऑफुल का एंटोनिम रहेगा वंडरफुल यानी कि शानदार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेहेमोथ। वेहेमोथ बोलते हैं विशाल को, जबकि वेहीमोथ का एंटोनिम रहेगा मिडगेट यानी कि बौना होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा नेक्स्ट ब्यूटी। ब्यूटी बोलते हैं सुंदरता को, जबकि ब्यूटी का एंटोनिम रहेगा ब्लेमिश यानी कि दाग धब्बे वाला है। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट बोलते हैं चमकीला, जबकि ब्राइट का एंटोनिम रहेगा डस्की यानी कि मटमैला होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा काम। काम बोलते हैं शांत को, एंड काम का रहेगा एंटोनिम फ्रेंजी यानी कि उन्माद है, पागलपन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा केयरलेस। केयरलेस बोलते हैं लापरवाह को, एंड केयरलेस का एंटोनिम रहेगा विजिलेंट यानी कि चौकस रहना, सतर्क रहना। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट बोलते हैं जटिल बनाना, जबकि कॉम्प्लिकेट का एंटोनिम रहेगा इनलाइटन यानी कि प्रकाश डालना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू बोलते हैं जारी रखना, जबकि कंटिन्यू का एंटोनिम रहेगा हॉल्ट यानी कि रोक देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्रूड। क्रूड बोलते हैं कच्चा माल, जबकि क्रूड का एंटोनिम रहेगा राइप यानी कि पका हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, एंड क्यूरियस का एंटोनिम रहेगा अनइंटरेस्टेड है यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब क्या होता है? कर्टेल बोलते हैं किसी चीज को कम करना, एंड कर्टेल का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा लेंथन यानी कि बढ़ाया हुआ है, बड़ा किया गया है। नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल बोलते हैं दोषी है, जबकि कल्पेबल का एंटोनिम रहेगा इनोसेंट है यानी कि निर्दोष होना। नेक्स्ट है डैम्प। डैम्प बोलते हैं गीला, जबकि डैम्प का एंटोनिम रहेगा ड्राउटी है, जबकि सूखा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट बोलते हैं मरुस्थल बनाना, जबकि डेजर्ट का रहेगा एंटोनिम पॉपुलेटेड है यानी कि बसना किसी चीज को। नेक्स्ट डिस्करेज। डिस्करेज बोलते हैं हतोत्साहित करना, जबकि डिस्करेज का एंटोनिम रहेगा परसुएड है यानी कि प्रेरित करना। वर्ड रहेगा डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड बोलते हैं निराश करना, जबकि डिसअपॉइंटेड का एंटोनिम रहेगा इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोलते हैं विवेकी को, जबकि डिस्क्रीट का एंटोनिम रहेगा ओपन यानी कि खुला हुआ है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बोलते हैं अव्यवस्था को, जबकि डिसऑर्डर का एंटोनिम रहेगा रेगुलेट यानी कि नियमित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड बोलते हैं उपेक्षा करना, जबकि डिसरिगार्ड का एंटोनिम रहेगा क्यूरियोसिटी है यानी कि जिज्ञासा है। नेक्स्ट है डिसमे। डिसमे बोलते हैं हतोत्साहित करना, जबकि डिसमे का एंटोनिम रहेगा डिलाइट यानी कि आनंद करना। नेक्स्ट है डोज। डोज बोलते हैं झपकी देना, झपकी लेना, जबकि डोज का एंटोनिम रहेगा वेक यानी कि जगाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी बोलते हैं खाली को, जबकि एम्प्टी का एंटोनिम रहेगा मेंडेड है यानी कि ठीक किया गया है। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस बोलते हैं सबूत को, जबकि एविडेंस का एंटोनिम रहेगा कंसीलमेंट यानी कि छिपाव है। नेक्स्ट है फेडेड। फेडेड बोलते हैं फीकापन है, जबकि फेडेड का एंटोनिम रहेगा पेंट यानी कि रंगीन है। नेक्स्ट है फ्रैंक। स्पष्टवादी है, जबकि फ्रैंक का एंटोनिम रहेगा इवेजिव है यानी कि टालमटोल करने वाला है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट बोलते हैं अक्सर, जबकि फ्रिक्वेंट का एंटोनिम रहेगा सेल्डम यानी कि कभी कभार होने वाला। नेक्स्ट है ग्लैमर। ग्लैमर बोलते हैं आकर्षक को, जबकि ग्लैमर का एंटोनिम रहेगा डलनेस है यानी कि नीरसता है। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं उदास को, एंड ग्लूमी का एंटोनिम रहेगा ब्योंट है यानी कि उत्साही होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हारमनी। हारमनी बोलते हैं सामंजस्य को, जबकि हारमनी का एंटोनिम रहेगा डिस्कॉर्ड यानी कि विवादित है। नेक्स्ट रहेगा हार्नेस यानी कि नियंत्रण करना, जबकि हार्नेस का एंटोनिम रहेगा मिस अप्लाई यानी कि गलत प्रयोग करना। नेक्स्ट है अम्बल। अम्बल बोलते हैं विनम्र को, जबकि अम्बल का एंटोनिम रहेगा असर्टिव है यानी कि आक्रामक होना। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं अत्यधिक संवेदनशील है, जबकि हाइपर सेंसिटिव का एंटोनिम रहेगा इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है हाइप्ड। हाइप्ड बोलते हैं चर्चित को, जबकि हाइप्ड का एंटोनिम रहेगा रिड्यूस यानी कि कम चर्चित है, कम किया गया है।
नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट बोलते हैं अभद्र को, जबकि इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम रहेगा पोलाइट यानी कि विनम्र होना। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोलते हैं असंभव को, जबकि इम्पॉसिबल का एंटोनिम रहेगा एप्लीकेबल है यानी कि लागू करने योग्य है। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं अक्षमता को, जबकि इनकॉम्पिटेंस का एंटोनिम रहेगा एफिशिएंट यानी कि कुशल होना। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बोलते हैं बांझपन को, जबकि इनफर्टिलिटी का एंटोनिम रहेगा फिकंड है यानी कि उत्पादक है। नेक्स्ट है इंसैनिटी, इंसैनिटी बोलते हैं पागलपन, जबकि इनसैनिटी का एंटोनिम रहेगा विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का होना। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी बोलते हैं असुरक्षा महसूस करना, जबकि इनसिक्योरिटी का रहेगा एंटोनिम फिर्मनेस यानी कि दृढ़ता के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इर, क्या रहेगा इररिवरेंट, इररिवरेंट कहते हैं अश्रद्धालु है, जबकि इररिवरेंट का एंटोनिम रहेगा रेस्पेक्टफुल यानी कि आदर से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है जॉली, जॉली बोलते हैं हंसमुख को, एंड जॉली का एंटोनिम रहेगा मोरोज यानी कि उदास होना। नेक्स्ट है की बोलते हैं मेन है, मुख्य है, जबकि की का एंटोनिम रहेगा नेग्लिजिबल यानी कि अत्यल्प होना। नेक्स्ट है लिथार्जी, लिथार्जी बोलते हैं सुस्त को, जबकि लिथार्जी का एंटोनिम रहेगा अटेंशन यानी कि सावधानी पूर्वक करना। नेक्स्ट है लाइफलेस, लाइफलेस बोलते हैं निर्जीव को, जबकि लाइफलेस का एंटोनिम रहेगा वाइब्रेंट है, जीवंत है। नेक्स्ट है लॉर्डली, लॉर्डली बोलते हैं शाही, जबकि लॉर्डली का एंटोनिम रहेगा इग्नोबल है यानी कि नीच होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस बोलते हैं प्रकाशमान होना, जबकि ल्यूमिनस का एंटोनिम रहेगा ग्लूमी यानी कि अंधकार में होना, उदासीन होना। नेक्स्ट है मैड, मैड बोलते हैं पागलपन, जबकि मैड का रहेगा एंटोनिम साउंड यानी कि संतुलित है। नेक्स्ट है मेलाड्रॉइट, मेलाड्रॉइट बोलते हैं अकुशल को, जबकि मेलाड्रॉइट का एंटोनिम रहेगा स्किलफुल है यानी कि कुशल होना। नेक्स्ट है मेलाइन, मेलाइन बोलते हैं निंदा करना, जबकि मेलाइन का एंटोनिम रहेगा प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट है मिस डी मैन्योर, मिस डी मैन्योर बोलते हैं दुर्व्यवहार करना, जबकि मिस डी मैन्योर का एंटोनिम रहेगा ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता होना। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं गलत समझना, जबकि मिसअंडरस्टैंड का एंटोनिम रहेगा कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना। नेक्स्ट है माउंड, माउंड बोलते हैं टीला, जबकि माउंड का एंटोनिम रहेगा वैली यानी कि घाटी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है नीटेस्ट, नीटेस्ट बोलते हैं निकटतम, जबकि नीटेस्ट का एंटोनिम रहेगा रिमोट यानी कि दूर होना। नेक्स्ट ऑपुलेंट, ऑपुलेंट बोलते हैं धनी को, जबकि ऑपुलेंट का एंटोनिम रहेगा पुअर यानी कि गरीब होना। नेक्स्ट है पार्डन, पार्डन बोलते हैं माफ करना, जबकि पार्डन का एंटोनिम रहेगा कंडेम्ड यानी कि दोषी ठहराना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसुएड, परसुएड बोलते हैं राजी करना, जबकि परसुएड का एंटोनिम रहेगा डेटर यानी कि रोकना। नेक्स्ट है प्लेन, प्लेन बोलते हैं साधारण को, एंड प्लेन का एंटोनिम रहेगा फैंसी यानी कि शानदार होना। नेक्स्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते हैं सकारात्मक, जबकि पॉजिटिव का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा डेप्रिशिएटिव है यानी कि अपमूल्यनकारी होना। नेक्स्ट है प्रीशियस, प्रीशियस बोलते हैं कीमती, एंड प्रीशियस का एंटोनिम रहेगा डिटेस्ट यानी कि घृणास्पद होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा प्रीकैरियस, प्रीकैरियस बोलते हैं अस्थिर को, जबकि प्रीकैरियस का एंटोनिम रहेगा स्टेबल है, स्थिर होना। नेक्स्ट है प्रोसीड, प्रोसीड बोलते हैं आगे बढ़ना, एंड प्रोसीड का एंटोनिम रहेगा विथड्रॉ यानी कि पीछे हटना। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बोलते हैं उत्पादक को, एंड प्रोडक्टिव का एंटोनिम रहेगा फ्यूटाइल है, व्यर्थ होना। नेक्स्ट है क्योटेडियन, क्योटेडियन कहते हैं दैनिक, जबकि क्योटेडियन का एंटोनिम रहेगा स्पोरेडिक यानी कि कभी कभार होने वाला। नेक्स्ट है रेयर, रेयर बोलते हैं दुर्लभ को, जबकि रेयर का एंटोनिम रहेगा फेमिलियर है, परिचित होना। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट बोलते हैं अनिच्छुक को, जबकि रिलक्टेंट का एंटोनिम रहेगा इंक्लाइंड है यानी कि इच्छुक होना, झुका हुआ है। नेक्स्ट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कहा जाता है आरक्षण को, एंड रिजर्वेशन का एंटोनिम रहेगा ओपननेस है यानी कि खुला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है रिवेरेंस, रिवेरेंस बोलते हैं श्रद्धा से परिपूर्ण है, रिवेरेंस का एंटोनिम रहेगा स्कॉर्न यानी कि तिरस्कार करना। नेक्स्ट है रिजिड, रिजिड बोलते हैं कठोर को, एंड रिजिड का एंटोनिम रहेगा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना। नेक्स्ट है सिमिलर, सिमिलर बोलते हैं समान, जबकि सिमिलर का एंटोनिम रहेगा अनलाइक यानी कि असमान होना। नेक्स्ट है सिलजियसली, सिलजियसली बोलते हैं धीरे धीरे, जबकि सिलजियसली का एंटोनिम रहेगा प्रॉम्प्टली यानी कि शीघ्रता से। नेक्स्ट है साउंड, साउंड बोलते हैं ध्वनि या फिर स्वस्थ होना, ध्यान रखना है साउंड का मतलब ध्वनि या फिर स्वस्थ दोनों ही मतलब होते हैं, एंड साउंड का रहेगा एंटोनिम मैड यानी कि पागलपन होना। नेक्स्ट है सबजुगेट, सबजुगेट बोलते हैं किसी को बस करना, अधीन करना, जबकि सबजुगेट का एंटोनिम रहेगा लिबरेट यानी कि मुक्त करना। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं घटाया हुआ है, जबकि सब्ट्रैक्ट का एंटोनिम रहेगा एडजंक्ट यानी कि जोड़ा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं संतोषजनक, जबकि सेटिस्फैक्ट्री का एंटोनिम रहेगा इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त होना।
नेक्स्ट है सस्पिशन यानी कि संदेह में होना, जबकि सस्पिशन का एंटोनिम रहेगा कन्विक्शन यानी कि विश्वास करना। नेक्स्ट है सस्पिशियस यानी कि संदेह होना, जबकि सस्पिशियस का एंटोनिम रहेगा डेफिनेटिव है यानी कि निश्चित होना। नेक्स्ट है सरेंडर, सरेंडर बोलते हैं आत्मसमर्पण करना, जबकि सरेंडर का एंटोनिम रहेगा विदस्टैंड यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट है टेंगल, टेंगल बोलते हैं उलझाना किसी को, जबकि टेंगल का एंटोनिम रहेगा सिंपल यानी कि सरल होना। नेक्स्ट है टोपल, टोपल बोलते हैं गिराना, जबकि टोपल का एंटोनिम रहेगा स्टडी यानी कि स्थिर करना, मजबूत करना। नेक्स्ट है टायरिस्ट, टायरिस्ट बोलते हैं गुप्त भेंट करना, जबकि टायरिस्ट का एंटोनिम रहेगा सेपरेशन यानी कि विभाजन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अंडरमाइन, अंडरमाइन बोलते हैं कमजोर करना, जबकि अंडरमाइन का एंटोनिम रहेगा इनहेंस यानी कि बढ़ाना, सुधारना किसी को। नेक्स्ट रहेगा अनवायस, अनवायस बोलते हैं निष्पक्ष को, जबकि अनवायस का एंटोनिम रहेगा प्रीजुडाइस यानी कि पक्षपात करना। नेक्स्ट अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड बोलते हैं उदासीन को, एंड अनइंटरेस्टेड का एंटोनिम रहेगा क्यूरियस है, जिज्ञासु है। नेक्स्ट अनलीज्ड, अनलीज्ड बोलते हैं मुक्त किया गया है, जबकि अनलीज्ड का एंटोनिम रहेगा कन्फाइंड यानी कि सीमित किया गया है। नेक्स्ट अनसुलिड, अनसुलिड बोलते हैं निर्मल, जबकि अनसुलिड का एंटोनिम रहेगा टर्निश है यानी कि दागदार है। नेक्स्ट है वैली, वैली बोलते हैं घाटी को, जबकि वैली का पूछा गया एंटोनिम माउल्ड, माउल्ड बोलते हैं टीला। नेक्स्ट है वेंडेटा, वेंडेटा बोलते हैं दुश्मनी को, जबकि वेंडेटा का एंटोनिम रहेगा हार्मनी यानी कि सामंजस्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड रहेगा विस्कस, विस्कस बोलते हैं चिपचिपा, एंड विस्कस का एंटोनिम रहेगा वाटरी है यानी कि पानी के जैसा है। नेक्स्ट है वाइटल, वाइटल बोलते हैं अत्यावश्यक, जबकि वाइटल का एंटोनिम रहेगा सुपरफ्लूस है यानी कि अनावश्यक होना। नेक्स्ट है वार्न, वार्न बोलते हैं चेताना किसी को, जबकि वार्न का एंटोनिम रहेगा इम्पेरल यानी कि जोखिम में डाला गया। नेक्स्ट है विक्ड, विक्ड बोलते हैं दुष्ट को, जबकि विक्ड का एंटोनिम रहेगा एडमिरेबल है यानी कि सराहनीय होना। नेक्स्ट है यूथफुल, यूथफुल बोलते हैं युवा, जबकि यूथफुल का एंटोनिम रहेगा राइप्ड है, पका हुआ है, परिपक्व है। नेक्स्ट अबेट, अबेट बोलते हैं कम करना, जबकि अबेट का एंटोनिम रहेगा एग्रीवेट यानी कि किसी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट है अबंडेंट, अबंडेंट बोलते हैं किसी चीज का प्रचुर होना, जबकि अबंडेंट का एंटोनिम रहेगा स्कार्स है, कमी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एब्सर्ड, एब्सर्ड बोलते हैं मूर्खतापूर्ण, जबकि एब्सर्ड का एंटोनिम रहेगा सेंसिबल है, समझदार है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं अमूर्त को, जबकि एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम रहेगा टेंजिबल यानी कि सजीव होना, मूर्तकार होना। नेक्स्ट है एडमिरेबल, एडमिरेबल बोलते हैं सराहनीय है, जबकि एडमिरेबल का एंटोनिम रहेगा ब्लेम वर्दी है यानी कि दोषी होना। नेक्स्ट है एजिटेट, एजिटेट बोलते हैं उत्तेजित करना, जबकि एजिटेट का एंटोनिम रहेगा सूद यानी कि शांत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एलिवेट, एलिवेट बोलते हैं कम करना, जबकि एलिवेट का एंटोनिम रहेगा एग्रीवेट यानी कि बढ़ाना किसी चीज को। नेक्स्ट है एम्बिगस, एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट को, एम्बिगस का रहेगा एंटोनिम लूसिड यानी कि सुस्पष्ट होना। नेक्स्ट है एम्बिशियस, एम्बिशियस बोलते हैं महत्वाकांक्षी को, जबकि एम्बिशियस का एंटोनिम रहेगा लेजी यानी कि आलसी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड रहेगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बोलते हैं आकर्षक को, जबकि अट्रैक्टिव का एंटोनिम रहेगा हिडियस है यानी कि विकर्षक है। नेक्स्ट है वेफल, वेफल बोलते हैं हैरान कर देना, चकरा देना, जबकि वेफल का एंटोनिम रहेगा कंपोज यानी कि शांत चित्त कर देना। नेक्स्ट है विनाइन, विनाइन बोलते हैं सौम्य, जबकि विनाइन का एंटोनिम रहेगा वॉयलेंट है यानी कि हिंसक होना। नेक्स्ट है विलिसफुल, विलिसफुल बोलते हैं आनंदमय है, जबकि विलिसफुल का एंटोनिम रहेगा माइजरेबल है यानी कि दुखमय है। नेक्स्ट है ब्रेसनेस, ब्रेसनेस बोलते हैं धृष्टता, जबकि ब्रेसनेस का एंटोनिम रहेगा टिमिडिटी यानी कि भीरुता है। नेक्स्ट है कैप्टिविटी, कैप्टिविटी बोलते हैं कैद को, एंड कैप्टिविटी का एंटोनिम रहेगा जेंटलनेस है यानी कि कोमलता है। नेक्स्ट है क्लियर, क्लियर बोलते हैं साफ करना, जबकि क्लियर का हो रहेगा एम्बिगस यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जटिल बनाना, जबकि कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम रहेगा अनएम्बिगस है यानी कि स्पष्ट है। नेक्स्ट है कन्फाउंड, कन्फाउंड बोलते हैं चकित कर देना, जबकि कन्फाउंड का एंटोनिम रहेगा इनलाइटन यानी कि प्रबुद्ध करना, प्रकाशित करना। नेक्स्ट है कंसोल, कंसोल बोलते हैं सांत्वना देना, जबकि कंसोल का एंटोनिम रहेगा एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना। नेक्स्ट है करेजियस है यानी कि साहसी है, जबकि करेजियस का एंटोनिम रहेगा डेफिडेंट है यानी कि संकोची है। नेक्स्ट है कावर्डली, कावर्डली बोलते हैं कायर है, जबकि कावर्डली का एंटोनिम रहेगा वैलियंट है यानी कि बहादुर है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक बोलते हैं गूढ़ होना, जबकि क्रिप्टिक का एंटोनिम रहेगा डेफिनाइट है यानी कि सुस्पष्ट है। नेक्स्ट है वर्ड रहेगा डिके, डिके बोलते हैं पतन होना, सड़ना, जबकि डिके का एंटोनिम रहेगा ग्रोथ यानी कि विकास करना। नेक्स्ट है डिमोट, डिमोट बोलते हैं पदोन्नति करना, जबकि डिमोट का एंटोनिम रहेगा एलिवेट यानी कि पदोन्नति करना।
नेक्स्ट डेफिडेंट, डेफिडेंट बोलते हैं संकोची, जबकि डेफिडेंट का एंटोनिम रहेगा करेजियस है यानी कि साहसी होना। नेक्स्ट डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल बोलते हैं हानिकारक को, जबकि डेट्रीमेंटल का एंटोनिम रहेगा विनाइन यानी कि सौम्य होना। नेक्स्ट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड बोलते हैं कलह को, डिस्कॉर्ड का रहेगा एंटोनिम हार्मनी यानी कि सामंजस्य। नेक्स्ट डिसरेस्पेक्टेड, डिसरेस्पेक्टेड बोलते हैं अवमानना करना, जबकि डिसरेस्पेक्टेड का एंटोनिम रहेगा लाउडेबल है यानी कि सराहनीय होना। नेक्स्ट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बोलते हैं भिन्नता, जबकि डाइवर्जेंस का एंटोनिम रहेगा कन्फ्लुएंस है यानी कि मेल या फिर संगम होना। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस, डूबियस बोलते हैं संदेह में होना, जबकि डूबियस का एंटोनिम रहेगा डेफिनेटिव है यानी कि निश्चित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डल, डल बोलते हैं मूर्ख होना या फिर उबाऊ होना, जबकि डल का एंटोनिम पूछा गया था सेगासियस है यानी कि बुद्धिमान है, बुद्धिमता है। नेक्स्ट है इब्यूलियंट, इब्यूलियंट बोलते हैं उत्साही होना, जबकि इब्यूलियंट का एंटोनिम रहेगा डिजेक्टेड है यानी कि निराश है, उदास है, हताश है। नेक्स्ट है इंडोर्स, इंडोर्स बोलते हैं समर्थन करना, जबकि इंडोर्स का एंटोनिम रहेगा रिफ्यूट यानी कि किसी चीज का खंडन करना। नेक्स्ट है इंड्योर, इंड्योर बोलते हैं सहन करना, जबकि इंड्योर का एंटोनिम रहेगा रसिस्ट यानी कि प्रतिरोध करना, विरोध करना। नेक्स्ट है इनहेंस, इनहेंस बोलते हैं बढ़ाना किसी चीज को, जबकि इनहेंस का एंटोनिम रहेगा सप्रेस किसी चीज को दबाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनलाइटन, इनलाइटन बोलते हैं प्रबुद्ध करना, प्रकाशित करना, जबकि इनलाइटन का एंटोनिम रहेगा कन्फाउंडेड है यानी कि चकित कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इरेडिकेट, इरेडिकेट बोलते हैं नष्ट कर देना, जबकि इरेडिकेट का एंटोनिम रहेगा कंजर्व यानी कि संरक्षित करना। नेक्स्ट है एविडेंट, एविडेंट बोलते हैं सुस्पष्ट को, जबकि एविडेंट का एंटोनिम रहेगा हिडन है यानी कि छिपा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बोलते हैं असाधारण को, जबकि एक्सेप्शनल का एंटोनिम रहेगा मंडेन है यानी कि नॉर्मल है, सामान्य है, नीरस है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन बोलते हैं बहिष्कार करना, जबकि एक्सक्लूजन का एंटोनिम रहेगा एडमिटेंस है यानी कि प्रवेश करना। नेक्स्ट है एक्सपेंड, एक्सपेंड बोलते हैं विस्तार करना, जबकि एक्सपेंड का एंटोनिम रहेगा सप्रेस किसी को दबाना। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट बोलते हैं स्पष्ट करना, जबकि एक्सप्लिसिट का एंटोनिम रहेगा वेग यानी कि अस्पष्ट करना। नेक्स्ट है फास्ट, फास्ट बोलते हैं तेज को, एंड फास्ट का एंटोनिम रहेगा स्लो यानी कि धीमा होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है फ्लेवी, फ्लेवी बोलते हैं ढीला ढाला है, क्योंकि फ्लेवी का एंटोनिम रहेगा फिर्म यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट है फ्लेड, फ्लेड बोलते हैं चमकदार है, उभरा हुआ है, जबकि फ्लेड का एंटोनिम रहेगा डार्कंड है यानी कि अंधेरा किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है फ्लीटिंग, फ्लीट बोलते हैं क्षणिक यानी कि छोटे टाइम के लिए होना, जबकि फ्लीट का एंटोनिम रहेगा लास्टिंग यानी कि स्थायी है, लॉन्ग टाइम के लिए होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लेक्जिबल, फ्लेक्जिबल बोलते हैं लचीला, जबकि फ्लेक्जिबल का एंटोनिम रहेगा डिफाइंट है यानी कि हटीला होना। नेक्स्ट है फोर्थ राइट, फोर्थ राइट बोलते हैं सीधा सपाट बोलना, जबकि फोर्थ राइट का एंटोनिम रहेगा डेवियस है यानी कि चालाक या फिर घुमावदार होना। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल बोलते हैं कमजोर करना, जबकि फ्रेल का एंटोनिम रहेगा रोबुस्ट यानी कि मजबूत करना, सशक्त करना। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट बोलते हैं हताश करना, जबकि फ्रस्ट्रेट का एंटोनिम रहेगा इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है फुलफिल, फुलफिल बोलते हैं पूरा करना, जबकि फुलफिल का एंटोनिम रहेगा इनफेटिएबल है यानी कि अतृप्त है। नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल बोलते हैं कोमल, एंड जेंटल का एंटोनिम रहेगा विशियस है यानी कि क्रूर होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है ग्लैड, ग्लैड बोलते हैं प्रसन्न होना, जबकि ग्लैड का एंटोनिम रहेगा ग्लूमी यानी कि उदास होना। नेक्स्ट है ग्रोथ, ग्रोथ बोलते हैं विकास करना, जबकि ग्रोथ का एंटोनिम रहेगा डिके यानी कि पतन करना। नेक्स्ट है हार्मनी, हार्मनी बोलते हैं सामंजस्य, एंड हार्मनी का एंटोनिम रहेगा डिस्कॉर्ड यानी कि कलह होना। नेक्स्ट है हीनियस, हीनियस बोलते हैं घिनौना, जबकि हीनियस का एंटोनिम रहेगा डिलाइटफुल है यानी कि मनमोहक होना। नेक्स्ट है हिडन, हिडन बोलते हैं छिपा हुआ, जबकि हिडन का एंटोनिम रहेगा एविडेंट है, स्पष्ट होना। नेक्स्ट है हीडियस, हीडियस बोलते हैं विकर्षक, जबकि हीडियस का एंटोनिम रहेगा अट्रैक्टिव है यानी कि आकर्षक है, तो ध्यान रखना है हीडियस का रहेगा अनाकर्षक, विकर्षक। नेक्स्ट रहेगा ह्यूमरलेस, ह्यूमरलेस बोलते हैं हास्यहीन होना, जबकि ह्यूमरलेस का एंटोनिम रहेगा हिलेरियस है यानी कि मजेदार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इलॉजिकल, इलॉजिकल बोलते हैं तार्किक नहीं होना, जबकि इलॉजिकल का एंटोनिम रहेगा रेशनल यानी कि तार्किक होना। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव बोलते हैं प्रभावशाली होना, जबकि इम्प्रेसिव का एंटोनिम रहेगा ऑर्डिनरी है यानी कि सामान्य होना। नेक्स्ट है इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट कहते हैं अदूरदर्शी को, जबकि इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम रहेगा थ्रिफ्टी है यानी कि मितव्ययी है।
नेक्स्ट है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट बोलते हैं अशिष्ट को, जबकि इम्पोलाइट का एंटोनिम रहेगा कोर्टियस है यानी कि शिष्ट होना। नेक्स्ट है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल बोलते हैं निष्पक्ष होना, जबकि इम्पार्शियल का एंटोनिम रहेगा बायस्ड यानी कि पक्षपात करना। नेक्स्ट है इम्प्योर, इम्प्योर बोलते हैं अशुद्ध को, एंड इम्प्योर का एंटोनिम रहेगा स्टेराइल यानी कि शुद्ध करना, निष्फल होना। नेक्स्ट है इंसेप्शन, इंसेप्शन बोलते हैं स्टार्ट करना, आरंभ करना, जबकि इंसेप्शन का एंटोनिम रहेगा टर्मिनेशन यानी कि अंत करना, समाप्त करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट बोलते हैं अस्पष्ट करना, जबकि इनडिस्टिंक्ट का एंटोनिम रहेगा एविडेंट यानी कि स्पष्ट करना। नेक्स्ट है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट बोलते हैं उदासीन, जबकि इनडिफरेंट का एंटोनिम रहेगा जेलस है, उत्साही होना। नेक्स्ट है इनसेटिएबल, इनसेटिएबल बोलते हैं अतृप्त को, जबकि इनसेटिएबल का एंटोनिम रहेगा फुलफिल यानी कि संतुष्ट करना। नेक्स्ट है इनसिक्योर, इनसिक्योर बोलते हैं असुरक्षित को, जबकि इनसिक्योर का एंटोनिम रहेगा कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी होना। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं महत्वहीन, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट का एंटोनिम रहेगा सैलिएंट है यानी कि प्रमुख होना। नेक्स्ट है इनविगोरेट, इनविगोरेट बोलते हैं स्फूर्ति देना, एंड इनविगोरेट का एंटोनिम रहेगा टायर यानी कि थकाना। नेक्स्ट है इररिलेवेंट, इररिलेवेंट बोलते हैं असंगत को, जबकि इररिलेवेंट का एंटोनिम रहेगा मीनिंगफुल यानी कि सार्थक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इरेशनल, इरेशनल बोलते हैं अविवेकी को, जबकि इरेशनल का एंटोनिम रहेगा रीजनेबल है, विवेकी है। नेक्स्ट है लैकोनिक, लैकोनिक बोलते हैं संक्षिप्त करना, जबकि लैकोनिक का एंटोनिम रहेगा बरबोज यानी कि विस्तृत करना, बड़े बड़े शब्दों में बोलना। नेक्स्ट है लेजी, लेजी बोलते हैं आलसी को, जबकि लेजी का एंटोनिम रहेगा एम्बिशियस है यानी कि महत्वाकांक्षी होना। नेक्स्ट है लीनियंट, लीनियंट बोलते हैं नरम दिल को, जबकि लीनियंट का एंटोनिम रहेगा रिगोरस यानी कि कठोर होना। नेक्स्ट है लूसिड, लूसिड बोलते हैं स्पष्ट को, जबकि लूसिड का एंटोनिम रहेगा एम्बिगस यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मैमोथ, मैमोथ बोलते हैं विशालकाय होना, जबकि मैमोथ का एंटोनिम रहेगा मिनिएचर यानी कि लघु होना। नेक्स्ट है मेलिएबल, मेलिएबल बोलते हैं लचीलापन होना, जबकि मेलिएबल का एंटोनिम रहेगा स्टिफ यानी कि कड़ा है, जकड़ा हुआ है, टाइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बोलते हैं सार्थक, जबकि मीनिंगफुल का एंटोनिम रहेगा इररिलेवेंट यानी कि असंगत होना। नेक्स्ट है माइजरेबल है, माइजरेबल बोलते हैं दुखी होना, जबकि मेजरेबल का एंटोनिम रहेगा विलिशफुल यानी कि आनंदित होना। नेक्स्ट है मॉयल, मॉयल बोलते हैं मेहनत, जबकि मॉयल का एंटोनिम रहेगा डिस्करेज है, हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है मोरल, मोरल बोलते हैं नैतिक को, जबकि मोरल का एंटोनिम रहेगा विक्ड यानी कि दुष्ट होना। नेक्स्ट है मंडेन, मंडेन बोलते हैं साधारण या फिर सांसारिक होना, जबकि मंडेन का रहेगा एंटोनिम एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण होना। नेक्स्ट है नादिर, नादिर बोलते हैं सबसे निचला पॉइंट, जबकि नादिर का रहेगा एंटोनिम जेनिथ यानी कि शिखर होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओबीडेंट, ओबीडेंट बोलते हैं आज्ञाकारी, जबकि ओबीडेंट का एंटोनिम रहेगा रेजिस्टेंट यानी कि विरोधी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है ऑफ सिक्योर, ऑफ सिक्योर बोलते हैं अस्पष्ट को, जबकि ऑफ सिक्योर का एंटोनिम रहेगा ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट होना। नेक्स्ट ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट है, ऑब्वियस का रहेगा एंटोनिम हिडन यानी कि छिपा हुआ है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बोलते हैं सामान्य, जबकि ऑर्डिनरी का एंटोनिम रहेगा इंप्रेसिव यानी कि प्रभावशाली होना। नेक्स्ट ओवररन, ओवररन बोलते हैं आक्रमण करना, भर जाना, जबकि ओवररन का एंटोनिम रहेगा सरेंडर यानी कि समर्पण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैसिफाइंग, पैसिफाइंग बोलते हैं शांत करना, जबकि पैसिफाइंग का एंटोनिम रहेगा पेस्टरिंग यानी कि परेशान करना। नेक्स्ट है पेस्टरिंग यानी कि परेशान करना, जबकि पेस्टरिंग का एंटोनिम रहेगा पैसिफाई यानी कि शांत करना। नेक्स्ट है पेरिलस, पेरिलस बोलते हैं खतरनाक, जबकि इसका रहेगा एंटोनिम सेफ यानी सुरक्षित होना। नेक्स्ट है प्रिजर्व, प्रिजर्व बोलते हैं संरक्षित करना, जबकि प्रिजर्व का एंटोनिम रहेगा नेग्लेक्ट यानी कि अनदेखा करना। नेक्स्ट है रिफ्यूट, रिफ्यूट बोलते हैं खंडन करना, जबकि रिफ्यूट का एंटोनिम रहेगा इंडोर्स यानी कि समर्थन करना। नेक्स्ट है रिसोल्यूट, रिसोल्यूट बोलते हैं दृढ़ करना, जबकि रिसोल्यूट का एंटोनिम रहेगा वेवरिंग यानी कि डगमगाना। नेक्स्ट है अबेंडन, अबेंडन बोलते हैं त्याग देना, जबकि अबेंडन का एंटोनिम रहेगा सपोर्ट करना, समर्थन करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है अबोलिश, अबोलिश बोलते हैं समाप्त करना, एंड अबोलिश का एंटोनिम रहेगा कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बोलते हैं सोखना, जबकि एब्जॉर्ब का एंटोनिम रहेगा एग्जैक्ट यानी कि बाहर निकालना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलते हैं पूर्ण करना, जबकि एब्सोल्यूट का एंटोनिम रहेगा लिमिटेड यानी कि सीमित होना। नेक्स्ट है एब्सर्ड, एब्सर्ड बोलते हैं बेतुका, एंड एब्सर्ड का एंटोनिम रहेगा रीजनेबल है यानी कि तार्किक होना। नेक्स्ट है एक्वायर, एक्वायर बोलते हैं प्राप्त करना, जबकि एक्वायर का एंटोनिम रहेगा डिस्पर्ज यानी कि फैलाना।
नेक्स्ट है ऐड, ऐड बोलते हैं जोड़ना, जबकि ऐड का एंटोनिम रहेगा रिमूव करना यानी कि किसी को हटाना। नेक्स्ट एडमायर, एडमायर बोलते हैं प्रशंसा करना, जबकि एडमायर का एंटोनिम रहेगा डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एग्री, एग्री बोलते हैं सहमत होना, जबकि एग्री का एंटोनिम रहेगा अपोज यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट अलाइक, अलाइक बोलते हैं समान है, एंड अलाइक का एंटोनिम रहेगा डिफरेंट है यानी कि भिन्न होना। नेक्स्ट अप्रोच, अप्रोच बोलते हैं निकट आना, जबकि अप्रोच का एंटोनिम रहेगा अवॉइड यानी कि बचना। नेक्स्ट बैरन, बैरन बोलते हैं बंजर को, एंड बैरन का एंटोनिम रहेगा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होना। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर, बैरियर बोलते हैं अवरोध क्रिएट करना, जबकि बैरियर का एंटोनिम रहेगा ओपनिंग यानी कि रास्ता देना। नेक्स्ट है ब्लेम, ब्लेम बोलते हैं दोष देना, जबकि ब्लेम का एंटोनिम रहेगा प्रेज यानी कि सराहना करना। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट बोलते हैं चमकीला, एंड ब्राइट का एंटोनिम रहेगा ब्लीक यानी कि मंद होना। नेक्स्ट है सीज, सीज बोलते हैं रोकना बंद करना, जबकि सीज का एंटोनिम रहेगा स्टार्ट करना शुरू करना। नेक्स्ट है चेरिस, चेरिस बोलते हैं सजोना किसी को, जबकि चेरिस का एंटोनिम रहेगा डिसरिगार्ड यानी कि नजरअंदाज कर देना। नेक्स्ट है क्लासिक, क्लासिक बोलते हैं परंपरागत, जबकि क्लासिक का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा एटिपिकल, एटिपिकल बोलते हैं असामान्य। नेक्स्ट है क्लियर, क्लियर बोलते हैं स्पष्ट को, क्लियर का एंटोनिम रहेगा डिम यानी कि धुंधला होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा क्लियर, क्लियर बोलते हैं स्पष्ट को, एंड क्लियर का एंटोनिम रहेगा मर्की यानी कि गंदला है धुंधला है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम रहेगा सिंपल यानी कि सरल होना। नेक्स्ट कंटेंटेड है, कंटेंट बोलते हैं संतुष्ट करना, जबकि कंटेंट का एंटोनिम रहेगा डिससेटिस्फाइड है असंतुष्ट है। नेक्स्ट कन्फर्म, कन्फर्म बोलते हैं पुष्टि करना, जबकि कन्फर्म का एंटोनिम रहेगा रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट है क्रुक्ड, क्रुक्ड बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, जबकि क्रुक्ड का एंटोनिम रहेगा स्ट्रेट यानी कि सीधा है। नेक्स्ट डिफेंस, डिफेंस बोलते हैं रक्षा करना, जबकि डिफेंस का एंटोनिम रहेगा ऑफेंस यानी कि आक्रमण करना। नेक्स्ट डेलिब्रेट, डेलिब्रेट बोलते हैं सोच समझकर करना, जबकि डेलिब्रेट का एंटोनिम रहेगा स्पॉन्टेनियस है यानी कि स्वतः स्फूर्त यानी कि अपने आप होने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं अंतर को, डिफरेंस का एंटोनिम रहेगा सिमिलरिटी है यानी कि समानता है। नेक्स्ट डिजास्टर, डिजास्टर बोलते हैं आपदा, क्योंकि डिजास्टर का एंटोनिम रहेगा सक्सेस यानी कि सफलता। नेक्स्ट है डिस्टेंट, डिस्टेंट बोलते हैं दूर है, जबकि डिस्टेंट का एंटोनिम रहेगा नियर यानी कि निकट है पास है। नेक्स्ट है ईगर, ईगर बोलते हैं उत्सुक को, एंड ईगर का एंटोनिम रहेगा इनडिफरेंट है यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इफिशियंट, इफिशियंट बोलते हैं कुशल होना, जबकि इफिशियंट का एंटोनिम रहेगा इडल है बेकार बैठा हुआ है। नेक्स्ट है एंड, एंड बोलते हैं अंत को, एंड एंड का एंटोनिम रहेगा स्टार्ट यानी कि आरंभ करना। नेक्स्ट इंटायर, इंटायर बोलते हैं पूरा करना, जबकि इंटायर का एंटोनिम रहेगा पार्शियल यानी कि आंशिक भाग होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एक्साइटेड है, एक्साइटेड बोलते हैं उत्साहित होना, जबकि एक्साइटेड का एंटोनिम रहेगा बोर्ड यानी कि उबाऊ होना। नेक्स्ट फार साइड, फार साइड बोलते हैं दूरदर्शी होना, जबकि फार साइड का एंटोनिम रहेगा अनवाइज है यानी कि मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट है फेक, फेक बोलते हैं नकली को, जबकि फेक का एंटोनिम रहेगा जेन्युइन है यानी कि असली है। नेक्स्ट है फैटिक, फैटिक बोलते हैं थकान होना, जबकि फैटिक का एंटोनिम रहेगा स्ट्रेंथ है मजबूती है शक्तिशाली है। नेक्स्ट है फ्लेम्सी, फ्लेम्सी बोलते हैं कमजोर होना, एंड फ्लेम्सी का एंटोनिम रहेगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट है फॉर्मर, फॉर्मर बोलते हैं पहले यानी कि पूर्व का, फॉर्मर का एंटोनिम रहेगा लेटर यानी कि उत्तरवर्ती होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड बोलते हैं मित्र को, क्योंकि फ्रेंड का एंटोनिम रहेगा फोई यानी कि शत्रु होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग बोलते हैं चमकता हुआ, जबकि ग्लिटरिंग का एंटोनिम रहेगा डल यानी कि मंद होना। नेक्स्ट है हैफ्टी, हैफ्टी बोलते हैं भारी, जबकि हैफ्टी का एंटोनिम रहेगा स्लाइट यानी कि हल्का होना। नेक्स्ट हाईलाइट, हाईलाइट बोलते हैं मुख्य बात बताना, जबकि हाईलाइट का एंटोनिम रहेगा डाउन प्ले यानी कि कम आंकना। नेक्स्ट हिंडर, हिंडर बोलते हैं बाधा क्रिएट करना, जबकि हिंडर का एंटोनिम रहेगा हेल्प यानी कि मदद करना। नेक्स्ट है होप, होप बोलते हैं आशा, जबकि होप का एंटोनिम रहेगा डेस्पियर है निराशा है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी होना, जबकि इग्नोरेंट का एंटोनिम रहेगा लर्न है यानी कि ज्ञानी होना। नेक्स्ट है इनिशिएट, इनिशिएट बोलते हैं आरंभ करना, जबकि इनिशिएट का एंटोनिम रहेगा कंक्लूड यानी कि समाप्त कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इरिटेट, इरिटेट बोलते हैं चिढ़ाना, जबकि इरिटेट का एंटोनिम रहेगा डिलाइट यानी कि आनंदित करना। नेक्स्ट है जूसी है यानी कि रसदार है, जबकि जूसी का एंटोनिम रहेगा ड्राई है सूखा है। नेक्स्ट है माइजरेबल, माइजरेबल बोलते हैं दुखी होना, एंड माइजरेबल का एंटोनिम रहेगा चीयरफुल यानी कि प्रसन्न होना। नेक्स्ट है नैब, नैब बोलते हैं पकड़ना,
जबकि नैप का रहेगा एंटोनम फ्री यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट है नैरो, नैरो बोलते हैं संकुचित, जबकि नैरो का एंटोनम रहेगा वाइड यानी कि चौड़ा होना। नेक्स्ट है नेटिव, नेटिव बोलते हैं स्थानीय, जबकि नेटिव का एंटोनम रहेगा एलियन यानी कि विदेशी होना। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट बोलते हैं उपेक्षा करना, एंड नेग्लेक्ट का एंटोनम रहेगा केयर यानी कि देखभाल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओबीज, ओबीज बोलते हैं मोटा, जबकि ओबीज का एंटोनम रहेगा स्किनी है, दुबला पतला है। नेक्स्ट है पार्टनर यानी कि साझेदार होना, जबकि पार्टनर का एंटोनम रहेगा ओपोनेंट है यानी कि प्रतिद्वंदित है। नेक्स्ट है परमानेंट, परमानेंट बोलते हैं स्थायी होना, जबकि परमानेंट का एंटोनम रहेगा टेम्परेरी है, अस्थायी है। नेक्स्ट है प्रीसाइज, प्रीसाइज बोलते हैं सटीक, जबकि प्रीसाइज का एंटोनम रहेगा वेग यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज बोलते हैं प्रचुर को, जबकि प्रोफ्यूज का एंटोनम रहेगा स्कैंट यानी कि अल्प होना। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट बोलते हैं प्रमुख को, जबकि प्रोमिनेंट का एंटोनम रहेगा इनकॉन्स्पिकुअस है यानी कि गैर प्रमुख है यानी कि गैर जिम्मेदार होना। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बोलते हैं तैयार रहना, क्योंकि प्रॉम्प्ट का एंटोनम रहेगा फ्लजिस है यानी कि धीमा है, ढीला ढाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट बोलते हैं सुरक्षित करना, जबकि प्रोटेक्ट का एंटोनम रहेगा हार्म यानी कि हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है रेडियंस, रेडियंस बोलते हैं चमकदार है, चमक है, जबकि रेडियंस का एंटोनम रहेगा डलनेस है यानी कि मंदता है। नेक्स्ट है रिसीव, रिसीव बोलते हैं प्राप्त करना, रिसीव का एंटोनम रहेगा गिव यानी कि देना। नेक्स्ट है रिनोड, रिनोड बोलते हैं प्रसिद्ध है, जबकि रिनोड का एंटोनम रहेगा ऑब्सक्योर है यानी कि गुमनाम है। नेक्स्ट है रेडिकुलस, रेडिकुलस बोलते हैं मूर्खतापूर्ण, जबकि रेडिकुलस का एंटोनम रहेगा रीजनेबल है यानी कि तार्किक होना। नेक्स्ट है सैलो, सैलो बोलते हैं उथला हुआ, जबकि सैलो का एंटोनम रहेगा डीप यानी कि गहरा होना। नेक्स्ट है स्लीक, स्लीक बोलते हैं चमकदार, एंड स्लीक का एंटोनम रहेगा डल यानी कि मंद होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है स्लैकन, स्लैकन बोलते हैं धीमा करना, जबकि स्लैकन का एंटोनम रहेगा इंटेंसिफाई यानी कि तेज करना। नेक्स्ट है स्ली, स्ली बोलते हैं चालाक, जबकि स्ली का एंटोनम रहेगा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। नेक्स्ट है स्टेबल, स्टेबल बोलते हैं स्थिर को, जबकि स्टेबल का एंटोनम रहेगा सेकी यानी कि अस्थिर है। नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी बोलते हैं स्थिर को, जबकि स्टेशनरी का एंटोनम रहेगा मूविंग यानी कि गतिशील है। नेक्स्ट है स्टिफ, स्टिफ बोलते हैं कठोर को, एंड स्टिफ का एंटोनम रहेगा टेंडर यानी कि मुलायम है। नेक्स्ट है स्टनिंग, स्टनिंग बोलते हैं आकर्षक, जबकि स्टनिंग का एंटोनम रहेगा अनअट्रैक्टिव है यानी कि बदसूरत है। नेक्स्ट है सक्सीड यानी कि सफल होना, एंड सक्सीड का एंटोनम रहेगा लॉस यानी कि हारना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है सफिशिएंट, सफिशिएंट बोलते हैं पर्याप्त, जबकि सफिशिएंट का एंटोनम रहेगा इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है सब्टल, सब्टल बोलते हैं सूक्ष्म को, एंड सब्टल का एंटोनम रहेगा हार्श यानी कि कठोर होना। नेक्स्ट है टार्डी, टार्डी बोलते हैं देर से आने वाला, जबकि टार्डी का एंटोनम रहेगा अर्ली यानी कि समय पर होने वाला। नेक्स्ट है थ्राइव, थ्रीव बोलते हैं फलना फूलना, जबकि थ्रीव का एंटोनम रहेगा श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। नेक्स्ट है अनफीलिंग यानी कि निर्दयी है, जबकि अनफीलिंग का एंटोनम रहेगा अफेक्शनेट है, स्नेही है। नेक्स्ट है अनयूजुअल, अनयूजुअल बोलते हैं असामान्य को, जबकि अनयूजुअल का एंटोनम रहेगा कॉमन प्लेस है यानी कि सामान्य है। नेक्स्ट है वेलिएंट, वेलिएंट बोलते हैं वीर को, एंड वेलिएंट का रहेगा एंटोनम कावर्डी है, कायर है। लास्ट एंटोनम रहेगा हमारा जेलस यानी कि उत्साही है, एंड जीलस का एंटोनम रहेगा इंडिफरेंट है, उदासीन है। तो इस तरह हमारे ध्यान रखना है आपको 454 जो कि हमने एमटीएस के लास्ट 5 ईयर में किए हैं एंटोनम, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस सेशन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी उम्मीद रहती है जिससे कि हमारा जो आगे का सेशन रहेगा वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।